हेलो स्टूडेंट्स, आरआर के स्टडी पॉइंट पर आपका मोस्ट वेलकम। मेरे आरआर के स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भी स्टूडेंट ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था द्वीप समूह, और कल हमने अरब सागर के द्वीप समूह समाप्त किए थे। जिन बच्चों ने वीडियो देखा है, आज हम बंगाल की खाड़ी से द्वीप समूह शुरू कर रहे हैं। और इसमें सबसे पहले द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह जो आता है, भारत का भी सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और अगर आपसे पोर्ट ब्लेयर तो पुराना क्वेश्चन हो गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अब पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है, तो आप इसे दक्षिणी अंडमान बताएंगे। अंडमान के भी बच्चों 3 भाग हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। फिर आपका नीचे आता है ग्रेट निकोबार। ठीक है बच्चों, ग्रेट निकोबार। तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक यूनाइटेड टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यह बच्चों हिमालय, जो हिमालय पर्वत श्रेणी पूर्वोत्तर राज्य में थी और म्यांमार में इसे अराकान योमा कहा जाता था, उसी के बचे हुए ये अवशेष हैं जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जाने जाते हैं। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। अब अगर इसका साइज़ पूछ ले आपका कि सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो मध्य अंडमान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है। उसके बाद उत्तरी अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, यानी कि मध्य अंडमान पहले नंबर पे, उत्तरी अंडमान दूसरे नंबर पे और दक्षिणी अंडमान तीसरे नंबर पर है। अंडमान सागर में स्थित है। देखिए, जो हम अगर मानचित्र बना ले बच्चों ऐसे, तो ये आपका मान लीजिए अंडमान निकोबार है, और इधर बच्चों अंडमान सागर है। क्या सागर है? अंडमान सागर। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि नारकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी या बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। बच्चे से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में लगा के आते हैं, नहीं, नारकोंडम ऊपर है और बैरन द्वीप नीचे की ओर है, तो यह दोनों अंडमान सागर में स्थित है। बैरन द्वीप दक्षिण एशिया और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो एक्टिव ज्वालामुखी होते हैं, जो कंटिन्यू चलते हैं। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सैंडल पीक, पीक भी बोलते हैं, चोटी भी। सैंडल चोटी है जो कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन पुराने हो गए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैंडल चोटी, ये तो पुराना हो गया। लेकिन ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान में। ग्रेट निकोबार, अब हमने अंडमान पढ़ा, अब हम निकोबार पढ़ेंगे। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थूलियार है। और अगर अंडमान निकोबार की दोनों की चोटी पूछ ले तो सैंडल चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। दक्षिण जो 10 डिग्री चैनल है बच्चों, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को 2 भागों में विभाजित करता है। अंडमान निकोबार को 2 भागों में यह बांटता है, और इस चैनल की लंबाई लगभग 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अंडमान निकोबार को 2 भागों में कौन बांटता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। डंकन पास छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान को बांटता है 2 भागों में, क्योंकि जो चैनल होते हैं वो भूमि खंडों को 2 भागों में बांटते हैं, और जो जल का रास्ता है वो रास्ता वो बनाते हैं। मेरे चैनल पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होते चले जाएंगे। तो डोंट वरी बच्चों, पीसीएस नज़दीक है, और भी पेपर जैसे कि आपका यूपी पुलिस नज़दीक है, तो उसमें आपको जीके बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप कंटिन्यू मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहें। भारत का दक्षिणतम बिंदु, जो बच्चे शुरू से मेरे टॉपिक से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है, जब हमने भारत का मानचित्र बनाया था तो हमने उसमें बताया था
एक दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, कौन सी, कन्याकुमारी, और एक दक्षिणतम बिंदु है भारत का सबसे नीचे, वो है इंदिरा पॉइंट, सिंपली से इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, दक्षिणतम बिंदु। और इसके कई नाम हैं, पिग्मेलियन, पार्सन, इंदिरा पॉइंट, ला ही चिंग, ये इसके नाम हैं। इंदिरा पॉइंट तो पुराना हो गया, पिग्मेलियन भी पूछा जा सकता है, पार्सन भी पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो दक्षिणतम बिंदु है ये कहाँ स्थित है। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में यह स्थित है। क्लियर बच्चों, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में नहीं है, ग्रेट निकोबार में है, ये आपको जानना ज़रूरी है। अब देखते हैं इसकी भाषा कौन सी है। हिंदी, निकोबारी, बांग्ला और तेलुगु, 4 भाषाएं इस पर बोली जाती हैं। और इसका उच्चतम न्यायालय कहाँ पर लगता है, कलकत्ता। जो बंगाल का उच्चतम न्यायालय है वही अंडमान निकोबार का भी उच्चतम न्यायालय है। अंडमान निकोबार में ही सेल्युलर जेल भी स्थित है, जिनमें काले पानी की सज़ा दी जाती थी या आजीवन सज़ा दी जाती थी कारावास की, वो जेल भी अंडमान निकोबार में है। इसे काला पानी की सज़ा भी कहा जाता था। अब देखते हैं प्राकृतिक दृष्टि से अंडमान निकोबार भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर है, 9 नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार में। एक है जैव संरक्षित क्षेत्र, यानी कि जैव विविधता को संरक्षित करने वाला क्षेत्र, और 96 अभयारण्य भी यहीं पर हैं। ये भी सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में ही है। किसी स्टेट में अगर होंगे तो फिर आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। अगर ग्रेट नेशनल पार्क राज्य में पूछ लें सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो आप MP बता देंगे, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर आपसे वो ये पूछ लें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो आप बताएंगे अंडमान निकोबार में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार को यानी कि ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है। 2023 में यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेट निकोबार यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का एक महत्वपूर्ण भाग है। मूल आदिवासी, मुख्य आदिवासी यहाँ रहते हैं। कौन कौन से मुख्य आदिवासी, ओंगे, जारवा, सेंटिनल, उजमानी, ये 4 इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आए हैं। आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको ये ज़रूर देखने को वहाँ पर मिलेंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट है मूल निवासी, जो अंडमान निकोबार के मूल निवासी हैं वहीं के, ये आदिवासी हैं और ये मूल निवासी हैं। तो निग्रेटो और जारवा ये इम्पोर्टेंट है। मूल निवासी और आदिवासी में क्या डिफरेंस है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे, मानचित्र भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। निकोबार द्वीप समूह में 2 मंगोलाइड्स प्रजाति पाई जाती हैं, प्रजातियाँ, निकोबार और शैम्पेन। बहुत बार पेपर में आ चुका है। शैम्पेन कहाँ की प्रजाति है, तो ये आप बता देंगे निकोबार द्वीप समूह की, निकोबार की। यहाँ की मुख्य फसलें नारियल, काफ़ी, सुपारी, रबड़, धान, गन्ना। यहाँ पर बागवानी फसलें और नकदी फसलें, दोनों तरह की फसलें होती है। गन्ना, धान, रबर नकदी फसलों में आता है। अब देखते हैं मानचित्र से थोड़ा सा, अगर आपको मानचित्र में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ जाए तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सफल है। ये देखिए, बैरन द्वीप और नारकोंडम, ये 2 है। यहाँ पर है अंडमान, अंडमान, ठीक है बच्चों, अंडमान सागर, ये आप ध्यान रखेंगे। और बैरन और नारकोंडम दोनों कहाँ पर है, अंडमान सागर में है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये 10 डिग्री चैनल, ये निकोबार है और ये अंडमान है, इन दोनों को अलग करता है। और इंदिरा पॉइंट या पार्सन पॉइंट, ये बिल्कुल दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ये यहाँ पर स्थित है। तो मानचित्र के द्वारा भी मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। भारत का सबसे पूर्वी सागर भी अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उसे अंडमान सागर ही बताएंगे,
ठीक है बच्चों। और ये अंडमान और ये निकोबार के बीच से निकलता है 10 डिग्री चैनल। और जितने भी चैनल हैं वो मैंने आप मेरी लिस्ट में जाके देखेंगे वीडियो में, तो वहाँ आपको वो देखने को मिलेगा और वहाँ आपको पता भी चल जाएगा। सभी चैनल्स वहाँ मैंने डिटेल से पढ़ाए हैं। आई होप सो आज आपको अंडमान निकोबार के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। बंगाल की खाड़ी के अन्य द्वीप हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। आप मेरे चैनल पर बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहें। थैंक यू।